पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का संयुक्त अरेंजमेंट मोर्चा की तरफ से आप सभी का हमारे धरना स्थल पर आने पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट को गठन को लेकर हमारे संयुक्त अरेंजमेंट मोर्चा और पूरे इलाके की सरदारी ने एक फैसला लिया था अनिश्चितकालीन धरना का, जो 4 फरवरी से लगातार यहाँ खेड़ के दोला में जारी है। और जब से ये धरना चला है, हमारे समाज का और हमारे साथ साथ हमारे समाज का तो विशेष सहयोग रहा ही है इस आंदोलन में, साथ साथ इस आंदोलन को छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। ये हमारे इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है। जिस दिन से आंदोलन चला 4 फरवरी से, उस दिन के बाद आंदोलन चलने के बाद 3 सांसदों ने शुरुआत में मनोज झा जी ने, श्याम सिंह यादव ने और सुखराम यादव ने हमारी राज्यसभा में आवाज उठाई। उसके बाद 13 फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया कि हम इसको, कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी हमारे बीच में आए, उन्होंने समर्थन दिया और वहाँ विधानसभा में आवाज उठाई। कुलदीप वत्स भी हमारे बीच में आए और अभी 15 मार्च को माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमारी राज्यसभा में पूरे जोर तरीके से मांग उठाई। हमारे बीच में 17 फरवरी को माननीय राविंद्र जीत ने लिखित में आश्वासन दिया इस मांग को लेकर, और स्वयं भी 2 से 3 दिन बाद स्वयं भी धरना स्थल पर आकर यहाँ के आश्वासन दिया कि ये आपकी जायज मांग है, ये आपकी न्याय संगत मांग है। इस मांग के साथ हम पुरजोरों के साथ खड़े हैं। कल भी हमारे बीच में जब माननीय दीपेंद्र जी आए तो अहिरवाल के बहुत से विधायक, रावदान सिंह जी, पूर्व विधायक अपने नांगल चौधरी से बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक नारनौर से नरेंद्र जी, हमारे सुखबीर कटारिया जी, सुधीर चौधरी जी, और हमारे बीच में जब कल पूर्व मंत्री राव नरवीर जी आए, हमारे बीच में पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष जी आई, यानी लगभग अहिरवाल के लगभग नेता इसमें आ चुके हैं। क्योंकि हमने एक आंदोलन, पूरी कमेटी ने एक फैसला लिया था कि भाई जो इस आंदोलन में जो नेता हमारा साथ देगा वो नेता हमारा है, वरना वो हमारा नहीं है। हमने 3 से 4 निर्णय इस कमेटी द्वारा लिए गए थे। हमने आप लोगों को पहले बताया था, आज फिर हम आपको बता देते हैं कि हमारा पहला निर्णय है कि जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, कि जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो गांव का पंच हो, चाहे वो इलाके का पार्षद हो, चाहे विधानसभा विधायक हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जो भी हमारी इस न्याय संगत मांग का समर्थन करेगा वही हमारा आगे समाज में प्रतिनिधित्व करेगा। और जो हमारा जनप्रतिनिधि इस मांग में हमारा समर्थन नहीं करेगा, हम उसका आने वाले समय बहिष्कार करने का भी काम करेंगे। नंबर 2 बात जो हमने फैसला लिया था कि वोट वही पाएगा जो हाई रेजिमेंट बनवाएगा, क्योंकि आजकल सरकारें वोट से डरती है। इस बार पूरे इलाके की सरदारी ने ये फैसला लिया है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो जिला पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमारे गांव में जब जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाएंगे तो हमारे गांव के बुजुर्ग भी, हमारे नौजवान भी, हमारी मातृशक्ति भी उनसे गांव में, पंचायतों में सवाल उठाएगी कि आपने हाई रेजिमेंट की मांग को लेकर क्या किया। क्या आपने ये मांग, आपकी पार्टी ने ये मैनिफेस्टो में डाला है हाई रेजिमेंट की मांग को, या नहीं डाला है? जो पार्टी हमारी इस मांग को मैनिफेस्टो में डालेगी, हमारा समाज इस बार उसी को वोट देगा। ये हमने निर्णय लिया है। तीसरा, हमने एक निर्णय और लिया है, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए, इस आंदोलन को हर आदमी की इस आंदोलन में भागीदारी हो। 1 कटोरी अनाज और 1 रुपया, ऐसी मुहिम हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में चल चुकी है। हमारी कोशिश है कि इस मुहिम को हम पूरे देश में लेकर जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा और इस एनसीआर के अगुवाई में पूरा देश इस मांग को लेकर इकट्ठा होगा। क्योंकि ये मांग ना किसी व्यक्ति की मांग है, ना ही किसी जिले की मांग है, ना ही किसी प्रदेश की मांग है, ये पूरे 26 करोड़ यादवों के मान सम्मान और स्वाभिमान की मांग है। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और चौथा, हमने एक निर्णय लिया है कि आने वाली 23 तारीख को जो शहीदी दिवस है, उस शहीदी दिवस पर जो भी हमारे समाज के लोग तो है ही है, साथ में जो समाज हमें समर्थन करता है
शहीदों को नमन करने के लिए अपने घरों पर पीला झंडा लगाएंगे और 23 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ हम लोग उपस्थित होंगे और हमें उम्मीद है कि लाखों की संख्या में आप देख रहे होंगे सब पंडालों की सब व्यवस्थाएं, पूरी कमेटी ये खड़ी है, हमारी पूरा समाज यहाँ खड़ा है, पूरी उस तैयारी में लग रहा है और लाखों की लाखों लोग 23 तारीख को यहाँ इकट्ठा होंगे। और हम आप सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी न्याय संगत मांग है, इस मांग पर गौर कर लीजिए। यादव समाज ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं मांगा, ना हम आरक्षण मांग रहे हैं, ना हम कोई पैसा मांग रहे हैं, ना हम धन मांग रहे हैं। हम तो इस देश में, हमारे पूर्वजों ने भी इस देश की बलिदानी में बहुत योगदान दिया है और अब भी हम इस देश के लिए बलिदान देते आए हैं। लेकिन बलिदान देने के बावजूद जब हमारा नाम उसमें नहीं होता तो पूरे 26 करोड़ यादवों को दुख होता है। तो इसलिए हम सरकार से ये चेताना चाहते हैं कि जो हमारी कौम है वो बहुत शांतिपूर्ण कौम है। हमारे पूर्वजों ने बड़े अच्छे संस्कार हमें दिए हैं, हमारी शांति को और हमारी संस्कार को ये सरकार हमारी कायरता नहीं समझे। यदि इस बार हमें कठोर निर्णय भी लेने पड़े इस मांग को लेके तो हम कठोर निर्णय भी लेंगे और ये पूरी सरदारी आर और पार का होगा। हमने 2 नारे दिए हैं, विजय या वीरगति, मृत्यु या फतेह। इन आंदोलन के साथ ये हमारा आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। मैं आगे की बात रखने के लिए भाई अरुण जी से निवेदन करूंगा आगे की बात। मनोज भाई, किस तरह की तैयारियां हैं 23 तारीख को, कितने लोग आएंगे? जैसे कि हमने बताया है कि पूरे समाज ने, हमने विभिन्न जिलों में जाके भी न्योता दिए हैं और हम यहाँ से भी रोज निरंतर न्योता दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि लाखों की संख्या में यहाँ उस दिन हमारी सरदारी इकट्ठी होगी और हमारे समाज के ही नहीं, 36 बिरादरी के लोग भी आएंगे और 36 बिरादरी के नेता भी यहाँ आएंगे जो इस मांग को, क्योंकि सब जानते हैं कि यादव समाज एक मार्शल कौम है और ये इनका हक बनता है, हक इनको मिलना चाहिए। कौन से नेता यहाँ सहमति जताई है, मंत्रियों ने सहमति जताई है, कौन से? देखो हम बात करें, सबसे बड़ी बात तो हमारे जो केंद्र में मंत्री है राव इंद्र जी सरकार में बैठे मौका देने गए थे, हमारा समर्थन दिया है कि वो आएंगे, आए हैं, वो यहाँ आई भी है। 23 तारीख को कौन आ रहे हैं? को भी आने की उम्मीद है उनको, वैसे अपना वो समर्थन देके चले गए हैं, उनका समय निकला तो 23 को भी आएंगे। हमने जितने भी सांसदों के पास हमारी पूरी कमेटी गई थी, चौधरी धर्मवीर जी के पास भी गई थी, उन्होंने भी हमारे सामने ही राजनाथ जी के ऑफिस से फोन किया था और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी हम इस मांग को लेके, रमेश कौशिक ने भी यही बयान दिया था, अरविंद शर्मा ने भी यही बयान दिया था, ये आप लोगों की न्याय संगत मांग है। और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने तो हमारी इस मांग को आके एक प्राइवेट बिल लेके आऊंगा संसद में, हम उसका आप सभी पत्रकार बंधुओं के जरिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं पूरी सरदारी की तरफ से कि हमारी मांग को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और हमारी ये मांग जाएगी। मनोज जी, क्या इस टोल को फ्री किया जाएगा 23 तारीख को? निश्चित रूप में जो सरदारी ने फैसला किया है कि 23 तारीख को इस टोल को हम फ्री करेंगे। यदि सरकार धीरे धीरे नहीं चाहती, ये तो हमने अभी 1 दिन का निर्णय लिया है और आगे भी हमें कोई और कठोर कदम निर्णय करे, ये सरदारी सारी बैठ के फैसला करेगी। 23 को तो फ्री रहेगा, पूरे दिन फ्री रहेगा, पूरे दिन फ्री रहेगा 23 तारीख को। आपने कहा आगे की रणनीति भी है, उनसे सवाल पूछेंगे कि हमारा कौन समर्थन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर कोई समर्थन नहीं करता, मैनिफेस्टो में नहीं लाता आपकी मांग को, तो क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे या उस नेता का बहिष्कार करेंगे? नहीं, हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। हमारी सरदारी ने ये फैसला लिया है क्योंकि चुनाव अभी असली मुद्दा 2024 का लोकसभा का चुनाव है। भाई जो पार्टी, जो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे किसी विधानसभा में किसी प्रदेश का चुनाव आए, हम अब पूरे देश में जाएंगे। 23 तारीख के बाद बहुत ज्यादा जागृति आ चुकी है। अब हमारा जो हमने मुहिम बना ली, हमने कमेटियां बना ली है, हमने जिला वाइज, हमने प्रदेश वाइज प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और हमने कमेटियां 8-10 कमेटियां भी नियुक्त कर ली है जो विभिन्न प्रदेशों में जाएगी। और जहां भी चुनाव होगा और जहां भी यादव वोट बैंक है, वो यादव वोट बैंक इस बार उनसे मांग करेगा कि अपनी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, सभी पार्टियों से यही निवेदन करेंगे कि जो यादव समाज की वर्षों पुरानी लंबित मांग है, इसको आप मैनिफेस्टो में डालें और जो पार्टी हमारी इस मांग को अपने मैनिफेस्टो में डालेगी, हमारा समाज इस बार उन्हीं को वोट देगा। हरियाणा के अलावा कौन कौन से राज्यों से समर्थक आपके पहुंचेंगे यहाँ पर? देखने को मिला था, जाट आंदोलन में ये चीज देखने में आई थी कि तमाम समुदाय थे, उन्होंने समर्थन किया था, तभी वो 1 साल तक चला और केवल चला बल्कि सफल भी हुआ। तो बाकी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? उनसे किस तरह से बातचीत की जाएगी, उनका समर्थन किस तरह से हासिल किया जाएगा? देखो, जाट समाज, जो आपने जाट आंदोलन की बात करी, हमें किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन, आपने जो किसान आंदोलन की बात करी,
तो हमारे आप देख भी रहे होंगे पिछले आज 46वां दिन हमारे धरने स्थल को है। हमारी इस मांग को सब बिरादरी, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे दलित समाज हो, और भी जो समाज है, सभी ने आके हमें रिटर्न में सैनी समाज, कांगड़ा समाज, यानी कि 36 बिरादरी का हमें लिखित में समर्थन मिला है और 36 बिरादरी के नेताओं ने भी आके हमें यहाँ समर्थन दिया है। तो हमें बड़ी खुशी है हमारे समाज को, हमारी सरदारी को इस बात की कि हमारे इस मांग को 36 बिरादरी का समर्थन मिला। मनोज जी, ये जितने लीडर्स आ रहे हैं जो यहाँ समर्थन कर रहे हैं, क्या जितने सांसद और मंत्री हैं, उन्होंने एक भी कोई पत्र लिखा है राष्ट्रपति को या किसी और को? क्योंकि अमूमन जब किसी डिमांड की बात होती है तो सांसद और मंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं, तो एक भी क्या इन्होंने समर्थन में पत्र लिखा है या यहीं आकर केवल समर्थन दे रहे हैं? नहीं, रही बात पत्र लिखने की, तो राव इंद्रजीत जी ने इसके बारे में पत्र लिखा है, पत्र रक्षा मंत्री को भी लिखा है और 2-3 रक्षा मंत्रियों को लिखा है। उन्होंने हमारे को कॉपी भेजी है बकायदा। अरविंद शर्मा ने पत्र लिखा है, चौधरी धर्मवीर ने भी पत्र लिखा है, दीपेंद्र जी ने भी अपनी आवाज़ उठाई है लगभग, और राजस्थान से कम 50 विधायकों ने इस मांग को लेकर पत्र लिखा। और मेरे हिसाब से हमें ये उम्मीद है पूरे देश से इस मांग को लेकर कम से कम 100 से ऊपर जनप्रतिनिधियों ने इस मांग को लेकर पत्र लिख चुके हैं और कम से कम हजारों की संख्या में खून से लिखे हुए पत्र भी हमारे समाज के युवाओं ने राजनाथ जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह को उनको भेजी। क्या इस बाकी प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं 23 तारीख को, और कौन कौन से बड़े नाम हैं जो आएंगे? क्या अखिलेश यादव से भी आप लोगों ने संपर्क किया है या बिहार के भी कई सांसद या मंत्री उनसे भी संपर्क किया है आप लोगों ने? हमारे पंडाल में, हमारे सभा में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश से ज़्यादा समाज यहाँ पहुँचेगा, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। और रही बात अखिलेश यादव की, तो ये समाज ने पहले ही फैसला किया था, जो हमारे प्रतिनिधि है वो आओ समाज के अंदर बैठो और अपना समर्थन करो। तो क्या वो आएंगे? वो तो हमने तो आप लोगों ने संपर्क किया है? देखो, हमने सभी से संपर्क किया है और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले भी अखिल भारतीय यादव महासभा ने करीब 2.5 लाख चिट्ठियाँ लिखी थी, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखी थी और रक्षा मंत्री को लिखी थी। अखिलेश जी ने आपको पता होगा कि उसमें एजेंडा में भी डाला था पिछली बार इलेक्शन के टाइम, उनका पूरा समर्थन हमारे साथ है और उनका नहीं, सभी कोई भी पार्टी लगा ज़्यादातर सभी पार्टियों का समर्थन है। यही हमारे लिए अच्छी बात है और सभी जो नेता आ रहे हैं वो सभी आकर के हमें आश्वासन दे रहे हैं हम आपके साथ खड़े, आप आगे बढ़िए। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा संगठन है ये पूरा हरियाणा का भी है, कुछ साथ हमारे बीच में नहीं है, महेंद्रगढ़ से भी हमारे यादव समाज के हैं वो भी बैठे हैं, झज्जर से भी हमारे बीच में बैठे हैं, गुड़गांव के तो है ही हैं, रेवाड़ी के भी हमारे बीच में बैठे हैं और राकेश जी जो हमारे मटौदी के पूर्व विधायक हैं दलित समाज से भी, वो भी हमें समर्थन देने के लिए हमारे बीच में आए हैं और राजस्थान से भी हमारे साथी भी बीच में आ रहे हैं और यानी कि धीरे हमारे सभी झज्जर से तो है ही है, फरीदाबाद से भी हमारे बीच में जितनी भी सभाएं बनी हुई है, हमारे कुरुक्षेत्र में भी जो सभा है उसने भी अपना समर्थन करा है, जहाँ भी हिसार हो, सोनीपत हो, जहाँ भी हमारी सभाएं बनी हुई है, सभी सभाओं का हम इस आंदोलन को समर्थन प्राप्त है और हम सब इस बार एकजुट है, पूरा देश का यादव इस मांग को लेकर इस बार एकजुट। मनोज जी, मैं एक बात दोबारा से प्रश्न दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो 36 बिरादरी की आप बात कर रहे हैं, 36 बिरादरी को आप यहाँ धर्मस्थल तक लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? ये तो ठीक है, आप यदुवंशी जितने भी हैं वो तो सब लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन जो 36 बिरादरी के लोगों को वो कैसे लाभ साथ में सच्ची सरकार को कैसे दिखाओगे? देखो, 36 बिरादरी स्वयं ही चल के आ रही है क्योंकि 36 बिरादरी को ये पता है कि यादव समाज जो मांग रहा है वो उनका हक बनता है, क्योंकि हम भी तो सारे उसी बिरादरी में तो रहते हैं, हमारे साथ जाट भाई भी रहते हैं, हमारे साथ राजपूत भाई भी रहते हैं, हमारे साथ गुर्जर भाई भी रहते हैं, हमारे साथ दलित समाज भी रहता है, हमारे साथ ब्राह्मण समाज भी रहता है। सभी को पता है कि इस देश के लिए कितनी कुर्बानी यादव समाज ने दी है, इसलिए खुद चल के अभी हमारे पास कल ब्राह्मण समाज से भी हमारे बीच में मुकेश पहलवान जी आए थे, पूरा सहयोग समर्थन देके गए। आज मेरे पास किसी ब्राह्मण बड़े नेता का भी फोन आया है, वो भी 23 तारीख को आके हमारे यहाँ समर्थन दे रहे हैं। जाट समाज के लोग भी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे कौम ने वो काम कर रखा है, हमारी बिरादरी ने इस देश के लिए वो काम कर रखा है और 36 बिरादरी इस मांग को जानती है कि भाई ये इनका हक बनता है, ये हक इनको मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने गांव के अंदर कमेटियां बना दी है और हम
जाट बाहुल्य क्षेत्र के अंदर भी गए हैं, उन लोगों ने भी कमेटियां बनाई हैं और वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं इसके अंदर। और ब्राह्मण भी, गुर्जर भी, हर गांव के अंदर हम गए हैं। मैं यादव महासभा जिला सत्र का प्रधान हूँ। हमारे तो वहाँ इतनी मुहिम चली हुई है, हर गाँव के अंदर मात्र शक्ति भी इकट्ठी होती है और हर एक का यही है, हाई रेजिमेंट जब तक नहीं बन जाएगी तब तक हम चाहे हमारी जान चली जाए हम बनवा कर ही रहेंगे। और कल कई हजार आदमी आएंगे जलंधर डिस्ट्रिक्ट से, जन सैलाब आएगा यहाँ। और जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा जो भाइयों ने अब स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर हमारा अहम योगदान रहेगा जलंधर जिले का। और हम छत्तीस बिरादरी की मीटिंगें करते हैं वहाँ, कई बार जाट धर्मशाला मोली, यादव धर्मशाला मोली, गुर्जर सभा मोली हमारी, तो हम वहाँ लगे हुए हैं। छत्तीस बिरादरी का हम समर्थन रहे हैं। जब ये किसान आंदोलन था उसके अंदर हमने यादव सभा ने वहाँ 51,000 रुपये दिए थे और हम तकरीबन ट्रैक्टर लेकर वहाँ जाते थे। तो अब वो भाई भी हमारे साथ हैं और पूरा समर्थन देंगे। इसीलिए हम सभी बिरादरियों से यही कहते हैं कि हम किसी का हक नहीं छीन रहे, अपना हक मांग रहे हैं। जबकि हमारे बच्चे शहीद क्यों होते हैं बॉर्डर के, वो एक गांव की सेवा नहीं करते, एक प्रदेश की नहीं करते, पूरे देश के लिए मर मिटते हैं वो। इसलिए हमें अपना हक सही जल्दी से जल्दी बढ़ा दी जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना चलता ही रहेगा। 1 मिनट के लिए महेंद्रगढ़ से भी रमेश राव पायलट, हरियाणा यादव महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष। मेरे को महेंद्रगढ़ यादव महासभा और दादरी यादव सभा दोनों की तरफ से मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आने वाली 23 मार्च को हमारी जो बहुत विशाल रैली होने जा रही है उसमें बहुत बड़ी तादाद से सिर्फ अहीर समाज ही नहीं, महेंद्रगढ़ से राजपूत समाज, सैनी, जाट और गुर्जर समाज समेत तमाम समाज के लोग बड़ी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। हमारी पीछे यादव सभा महेंद्रगढ़ में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसमें भी सभी जातियों के लोग, सभी समाज के संगठनों के लोगों ने आके वहाँ पर अपना समर्थन दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई जातिवादी बात नहीं है, ये यादवों का जो शौर्य रहा है और वो शौर्य कोई अभी सिर्फ 50 साल का या 100 साल का नहीं है, ये शौर्य कम से कम 1000 साल का से भी ज़्यादा का है। अगर इतना इतिहास उठा के देखें तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जितना यादवों ने शौर्य दिखाया, और आज भी उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है हमारी भारत सेना में। वो ये नहीं है कि उनकी कम है, लेकिन वो जब दूसरी रेजिमेंट के नाम पे लड़ते हैं तो उनका शौर्य किताबों की कहीं उनमें जाके छुप जाता है। हम सिर्फ अपने उस शौर्य को, हमारे उस आत्म सम्मान को, जब 26 जनवरी की परेड पर जब सारी दूसरी जो कौम की रेजिमेंट की परेड होती है तो हम भी चाहते हैं कि हमारे वो अहीर रेजिमेंट के भी लोग जिन्होंने कहीं विक्टोरिया क्रॉस से लेके परमवीर चक्र तक, महावीर चक्र और कितने वीर चक्र हासिल किए, उनका भी उतना ही योगदान किया जाए। हर लड़ाई में हमारा इतना बड़ा योगदान है कि अगर उसमें किताबें लिखी जाए तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। और एक और बात छोटी सी मैं ये कहूँगा, अभी कश्मीर फाइल एक फिल्म बहुत आपने देखा होगा, मशहूर हो रही है। मैं कहता हूँ अगर अहीरों के शौर्य पर अगर की फाइल भी खोली जाए तो एक नहीं 50 फिल्में बनानी पड़ेंगी, इतना बड़ा शौर्य हमारा है। इसलिए मैं आपका पूर्व विधायक रामवीर जी हमारा दक्षिणी हरियाणा विशेष तौर पर अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है। चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ हो 1965 में, चाहे चाइना की लड़ाई हुई हो, सबसे अधिक अगर हमारे इस क्षेत्र में सबसे अधिक अगर किसी ने शौर्य दिखाया है और सबसे अधिक इस देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया है तो हमारे अहिरवाल क्षेत्र। कारगिल में तो आप सबको पता ही है हमारे की बात। दक्षिणी हरियाणा में जितनी वीरगति शौर्य प्राप्त किया उतना शायद पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं हुआ और किसी जाति ने किसी भी प्रदेश में नहीं किया। तो मैं अपनी तरफ से भी और इनको आश्वासन देता हूँ सभी साथियों को, और चाहे ये अब तो कारगिल की जिसकी बात थी, इससे पहले भी देश की आज़ादी के लिए राम जी ने और भारतीय संधि ने जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, जिस के चक्कर वो भी एक योगदान है। मैं अपनी तरफ से और विधानसभा क्षेत्र को ये हमारा साथ रखा हुआ है, ये अपना नाम सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं सभी
साथ ये आश्वासन देता हूँ कि 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पार्टी विधानसभा क्षेत्र से साथी आएंगे और 36 बिरादरी का आएंगे। किसी एक बिरादरी की टीम नहीं है, ये पूरे अहिरवाल क्षेत्र के मान सम्मान की धर्म नंबर मेरे से पहले सभी प्रवक्ताओं ने अच्छी बात बताई है। हमारे साथ 36 बिरादरी इसलिए लगी हुई है कि हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान के लिए, भारत देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, जो किसी से छिपी नहीं है। इसलिए वो हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमारी सभी की जाति है, ना जाते हुए भी वे अपनी सहानुभूति, अपना सहयोग हमारे साथ जुटाए हुए हैं और वे चाहते हैं कि वे ही रेजिमेंट जरूर बननी चाहिए, क्योंकि जितना भी ज़्यादा कुर्बानी इन यादवों ने दी है, अहिर के नौजवानों ने दी है, वो उनसे छुपा नहीं है। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री भी सभी ने ही हमारी अच्छी एशिया लिखी है, जो किसी से छिपी नहीं है। ऐसा कह देना कि भाई किसी को टोकता, सब हमारे साथ जुटे हुए हैं, क्योंकि जब हिंदुस्तान में आज़ाद हुआ 1947, उससे पहले ही रेजिमेंटें बनी थी। हमारा नंबर 1 में नाम था यही रेजिमेंट बनना, लेकिन किसी वजह से इन्होंने क्यों काट दिया कि हमारे जवान जो थे वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस के साथ थे और उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया। पहला झंडा हिंदुस्तान में लहराया तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में लहराया और हमारा वहाँ कटेक कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुर्बानी आईएनए में हिंदुस्तान में हमारे याद होना हीरों ने दी। इसलिए हमारा अंग्रेजों के साथ हमारे किसी ने ये मुखबरी दे करके हमारा नाम चुकाया, लेकिन अब हिंदुस्तान जान चुका है कोई वास्तविक में ये इस चीज़ के हकदार है और इनको ये हक दिया जाए, इनके कंधों में अही रेजिमेंट लिखा जाए। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से हमने 4 फरवरी से हमारे इस दिशा में इस आंदोलन की शुरुआत की थी, आज ये आंदोलन निश्चित रूप से हमारे समाज के साथ साथ 36 बिरादरी का आंदोलन हो चुका है और 36 बिरादरी का हमें इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। तो हम खिड़कीदौला जो एक टोलटैक्स पे संयुक्त अहीर रेजिमेंट का जो एक ट्रस्ट है, निश्चित रूप से इतिहास में इसका नाम दर्ज होने वाला है। बहुत जल्द हमें हमारी अहीर रेजिमेंट की जो हम गठन की मांग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग पूर्ण होने जा रही है। और हमारा जो समाज है वो बिल्कुल सभ्य समाज है। ना ही तो हमने कोई 26 जनवरी पे, ना कोई 15 अगस्त पे जैसे किसान आंदोलन में जो तांडव मचाया गया था, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने बाजू में खिड़कीदौला टोल टैक्स है, बाजू में एक खिड़कीदौला टोल टैक्स होते हुए भी ये फैसला लिया है कि हम इसको 23 तारीख को ही टोल फ्री करेंगे। इससे पूर्व हमने 45 दिन यहाँ हो गए बैठे हुए, हमने एक बार भी वो तांडव मचाने की कोशिश नहीं की। तो सरकार को चेतावनी है हमारी कि हमारे जो समाज के लोग हैं और जिसको इस 36 बिरादरी का इस आंदोलन को समर्थन है, हमारा ज़्यादा इम्तिहान ना ले और जितनी जल्दी हो सके आने वाले चंद दिनों में हमारी अहीर रेजिमेंट का गठन कर दिया जाए। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, निवेदन नहीं कर रहे, क्योंकि निवेदन वाली कहानी बहुत पीछे जा चुकी है। अब हम आगे बढ़ लिए हैं और 23 तारीख को यहाँ जब 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित होंगे, सरकार की आँख खुल जाएगी, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो देश की सरकार है। निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन 23 तारीख को होगा, सरकार की आँखें खुली रह जाएगी। मैं सरकार को चेता रहा हूँ अभी भी कि हमारी अहीर रेजिमेंट का गठन कर दिया जाए और हमारी ये मांग जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। वोट वही पाएगा, वोट वही पाएगा, अहीर रेजिमेंट पाएगा। दिया गया है कि हम विचार कर रहे हैं कि हम फैसला लेंगे। देखो, 46 दिन धरने में हमारे बीच में जब सरकार के नुमाइंदे जब हमारे बीच में आ रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर गंभीर जरूर होगी। जब केंद्रीय मंत्री भी हमारे धरने स्थल पर आए हैं, जिला के कल महिला मोर्चा की प्रभारी हरियाणा की संतोषपुर डिप्टी स्पीकर आई थी, पूर्व मंत्री भी आए हैं, सत्तर प्रकाश जरावत सरकार में नुमाइंदे हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो हमें लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर गंभीर होगी और नहीं है तो गंभीर होना पड़ेगा। और इस बार इस यादव समाज ने ये फैसला ले लिया है कि तंबू
ये तंबू हटेगा जब हाई रेजिमेंट का गठन हो जाएगा। और अब तो हमने भाई समरसीबल भी लगवा लिया है, पक्का बाथरूम भी लगवा लिया है। और ये सरदारी इनका उड़ाता हुई चलने वाली नहीं है। एक बात बता देना चाहता हूँ, एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं अखिल भारतीय जनता पार्टी 17 अप्रैल को अगर 23 तारीख को हमारी ये बात नहीं मानी जाती है तो 17 अप्रैल को कटक में हमारी ऑलरेडी यादव महासभा की मीटिंग होने जा रही है। नेक्स्ट एजेंडा उसका यही रहेगा। तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि आगे देशव्यापी आंदोलन बनना है और हर स्टेट में हमारे यादव समाज के लोग बैठे होंगे और लाखों की तादाद में हर स्टेट में जब बैठेंगे तो फिर उसके बाद सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि जब सारे लाखों लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो सरकार को मजबूर होकर मानना पड़ेगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बीजेपी शुरू से इसमें फेवर में रही है। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रेवाड़ी के अंदर अपना सैनिक का वो प्रोग्राम रखा था और उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रोग्राम रेवाड़ी में ही रखा था। तो ये सैनिकों का गढ़ है और बीजेपी सरकार को पूरा अच्छी तरह से पता है, उनको हमारी हिस्ट्री में पता है। नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ प्रभारी भी रहे हैं बीजेपी के और मुझे लगता है वो हमारी बात को समझेंगे और इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभाएं। जय यादव।